दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल में बने रहिए। आज की जो वैकेंसी है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, शॉर्ट फॉर्म में HPSC भी बोला जाता है, इसकी वैकेंसी आई है। यहाँ पे खास बात ये है कि यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। सैलरी आपको 20,000 पर मंथ मिल जाएगी। डिप्लोमा और ग्रेजुएट की है वैकेंसी है, जहाँ पे ये टोटल 98 पदों के लिए वैकेंसी आई है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको पहले इस मेन वेबसाइट पे आ जाना है, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन वेबसाइट है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के टैब को क्लिक करना है और आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 की ये वैकेंसी है, जहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर अप्रेंटिसशिप सुपरवाइजर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ट्रेनिंग ऑफिसर, अप्रेंटिस ग्रुप बी इन स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डेवलपमेंट हरियाणा, इसकी एडवर्टाइजमेंट है। प्लस सिमिलरली एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 ग्रुप ए के लिए है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको स्टेप्स दिया हुआ है कि कैसे आपको अपना प्रोफाइल रजिस्टर करना है, अप्लाई करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज उससे रिफर कीजिएगा। यहाँ पे स्टेप्स थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा 2024। कैंडिडेट may register using their PPP ID Aadhaar card mobile number. Candidate using PP ID Aadhaar number should ensure that the mobile number and the ID email ID provided in the database is valid and in use. In case the mobile number or email ID mentioned in is invalid, the candidate should update his mobile number and email ID in Aadhaar by visiting nearest CSC center before proceeding with registration process. So इनका मेन बोलना ये है कि आपका आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर है, इट शुड बी एक्टिवेटेड, इट शुड नॉट बी डीएक्टिवेटेड। सो जो भी ओटीपी आएंगे उसी में आएंगे। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई वेल इन टाइम विदाउट वेटिंग फॉर द क्लोजिंग डेट। सो क्लोजिंग डेट इसका 5 जून है, तो आपको वेल इन एडवांस ये फॉर्म भर के रखना है। लास्ट मोमेंट के लिए प्लीज वेट मत कीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट हैंग होती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो चलिए इसकी नोटिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, जो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। बिफोर प्रोसीडिंग विद द रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू रीड केयरफुली ऑल इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। तो ग्रुप ए की एडवर्टाइजमेंट हम पढ़ लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 14, ये 18 मई को आ गई थी एडवर्टाइजमेंट। द कमीशनिंग इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रुप ए। दिस ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे टेबल में मेंशन है, ओपन कैटेगरी के लिए 2, SC के लिए 1, BC के लिए 1, EWS के लिए 3 और टोटल 7 पोस्ट है। PWD के लिए 1 और इम्पेयर्ड के लिए 1। सो ओपनिंग सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से शुरू हो गई है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन इस 5 जून रात के 11:55 में। क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस इज 5 जून ऑल्सो सेम। नीचे आ जाते हैं। द कमीशन इनवाइट्स एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। यहाँ पे पॉइंट्स इन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव टू कंपल्सरी रजिस्टर ऑनलाइन बाय विजिटिंग registration.hpc.gov.direct directly or through the http://hpc.gov.in for submitting an online application form। सो हमने थोड़ी देर पहले स्टेप्स बता दिया था कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, और इसकी लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन आईडी वुड बी क्रिएटेड एंड कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन बाय यूजिंग अ लॉगिन आईडी। परिवार परिवार पहचान पत्र PPP and Aadhaar and virtual VID is required for Aadhaar authentication during biometric attendance. After completion of registration, the candidate can apply against the respective advertisement for further qualification. Duly filled application can be submitted only after payment of requisition of fees. After making payment, the candidate has to take a printout of their application and upload the same after duly checking and signing it. The application process would be completed only after uploading of duly signed downloaded application form by the candidate. So नीचे आ जाते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन इज 18 में, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था हम लोग ने। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ग्रुप ए जूनियर, असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ग्रुप ए जूनियर इन स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट।
कैंडिडेट टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी, सो एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कुड एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबल कंडीशन फॉर द पोस्ट। Their admission to the recruitment process will be purely a provisional subject to satisfying the pay scale eligibility condition. Mere issuance of e-admit card to the candidate will not apply to his or candidature has been finally cleared by the commission. The eligibility of the candidate with preference to the document submitted by the him or his assistant only after the candidate have qualified for the interview. हाउ टू अप्लाई सेक्शन हमने पहले डिस्कस कर लिया। आपको इस वेबसाइट में जाना है और मैंने स्टेप्स जो बताए हैं वो आपको फॉलो करना है। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज क्लोजिंग टिल डेट 11:55 PM. The eligible candidate shall be issued a e-admit card well before the commencement of the written test, if any. So e-admit card will be available only on the website of this. You have to visit and download the admit card. No e-admit card will be sent by post. Felicitation counter for the guidance of candidate. In case any guidance, information, clarification regarding their application, you have to contact this number helpdesk email ID. तो आप इसे नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। ये हमने पोस्ट पहले डिस्कस कर लिया, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है वेरियस कैटेगरीज के लिए। और यहाँ पे उसका एब्रीविएशन दिया है कि जनरल शॉर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं, उसके फुल फॉर्म्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री इन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 5 year experience in supervisory capacity in workshop or in organization of reputed. Teaching experience in government technical institute will be considered as additional qualification. Acknowledgement of Hindi. A person having education higher than the above said minimum qualification in the same line as prescribed in the minimum qualification applicable to the particular post then will be considered as eligible for the post of as per Chief Secretary to the Government of Haryana notification this. Eligibility of the candidate will be regard to the education qualification experience shall be determined on the closing date fixed of the application. So ये नोट टू के पॉइंट्स आप इसे तो गो थ्रू कीजिए। रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ये यहाँ पे मेंशन किया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे देख लेते हैं। इस रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस गेन्ड इन गवर्नमेंट सेक्टर should contain the detail of post held, pay scale, salary drawn and period of appointment, nature of appointment, duty performed, place of posting etc. तो ये सब आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए जब भी आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने वही नोट दिया है कि इवेंट ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीन लार्ज कमीशन विल अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू। सो यहाँ पे कमीशन के पास पूरी राइट है कि वैकेंसीज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। On the basis of percentage of marks of the candidate in the minimum education qualification prescribed in the advertisement, on the basis of percentage of marks of the candidate in different education qualifications with eligibility decided by the commission. So these are the point they will consider during the recruitment. Pay scale यहाँ पे 15,600 minus 9,100 plus 5,400 GPP revised दिस। तो ये एनुअली आपका 1,77,500 सैलरी तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन बेसिक आपका 20,000 आपके इन हैंड में आई गई और बाकी फैसिलिटीज को मिला के आपको एनुअल सैलरी मिल जाएंगे। सो मैंने जो स्टार्टिंग में भी लिखा है 20,000 पर मंथ, वो इसी के बेसिस पे है जो आपके पे स्केल को वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट वाइज। Service rule of the post. The recruitment will be strictly made in the accordance with the relevant service rule, Haryana Industrial Training and Vocational Education Department Service 1989. Eligibility condition, nationality आपको citizen of India, Nepal, they can also apply for this recruitment. So all over India की post है, यहाँ पे सब आ सकते हैं इस post को apply करने के लिए। Candidate should not be less than 30 years and not be more than 42 years or on before the closing date. सो यहाँ पे 30 साल के नीचे और 42 मीन्स एज लिमिट इज 30 to 42 इयर्स द रेंज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वेयर रिलैक्सेशन इज एडमिसिबल इज शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, डिसेबल पीपल विद 5 years and 10 years each. Wife of military person who are disabled also has given 5 years. Widow has given 5 years. Judicial separator woman has given 5 years. Unmarried woman has given 5 years. So women के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अच्छी खासी नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे। रिलैक्सेशन इन द मिनिमम एज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ST/SC या रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नीचे आ जाते हैं यहाँ पे तो इम्पोर्टेंस हमने पहले डिस्कस कर लिया है और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है।
Male category for general candidate included is 1,000 rupees. Male candidate for backward is 1,000 rupees. And all the person who disabled candidate within at least 50% in Haryana only has nils. So यहाँ पे application fees nil है for the disabled person. Otherwise all the category had to pay the fees. Fee will not be refunded to those candidates who appear in the recruitment test. और नीचे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या क्या रखनी है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म भरने के, ऑनलाइन भरने के द्वारा. स्कैन फोटो को ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट सिग्नेचर, कॉपी ऑफ डिग्री मार्कशीट, कॉपी ऑफ एससी सर्टिफिकेट फॉर हरियाणा, copy of EWS certificate, copy of these certificates. These are the 12 points you have to consider while filling the form. Regarding the no objection certificate by the employer, या पॉइंट्स गो थ्रू कर लीजिएगा. ये नोटिफिकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज़ इसे गो थ्रू कीजिए. चलिए हम दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं. फॉर ग्रुप बी. सो ग्रुप बी की ये वैकेंसी है. यहाँ पे टोटल वैकेंसी 91 है. जनरल के लिए यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट है 50. Similar date of opening and closing date are applicable for this group B notification also. And similar यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है विद द सेम पॉइंट. हाउ टू अप्लाई में हमने पहले डिस्कस कर लिया है कैसे अप्लाई करना है. अब यहाँ पे सिर्फ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट ग्रुप बी में ज़्यादा है, सो आप रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर क्वालिफिकेशन. इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए. एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर मोड रिकॉग्नाइज बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल. से इंजीनियर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है. 3 ईयर डिप्लोमा के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस फॉर्म को भरने के लिए ग्रुप बी का. तो आप प्लीज इसे हरी अप करके भरिए. और पे स्केल यहाँ पे अच्छी खासी दी है 44,900. सर्विस रूल ऑफ द पोस्ट. एंड और थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे मेंशन किया 20,000, तो प्लीज़ इसे ग्रुप ए के लिए कंसीडर किएगा. ग्रुप बी का मैंने डाला नहीं पाया, तो इसलिए हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. और थोड़ा और नीचे आ जाते तो एज रिलैक्सेशन इज सेम फॉर दिस ग्रुप बी ऑल्सो. रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिले जाएंगे. और नीचे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, पहले हमने नोटिफिकेशन 1 में डिस्कस कर लिया, तो सिमिलर इसी इसमें भी वही है. इसमें भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 1,000 रुपीज़ है और नील है वो पर्सनली डिसेबल के लिए है. Similarly, instruction for regarding submission of application. Candidate should read the instruction and procedure carefully before starting filing the online application form and check all the particular information while filling the form. Document is similar. Scanned photo duly signed by candidate signature. ये सब 12 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है. तो ठीक है दोस्तों, आप प्लीज़ इस नोटिफिकेशन, दोनों नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए और अप्लाई कीजिए जल्द से जल्द. और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल में बने रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.